हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिया शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पॉलीगन्स के बारे में बताना चाहूँगी। पॉलीगन क्या होते हैं? पॉलीगन होते हैं सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगन। मतलब कोई भी शेप जो क्लोज है और लाइन से मिलके बनी है। जैसे ये एक शेप है, ये क्लोज है क्योंकि ये चारों तरफ से क्लोज है, दिख रही है ना। तो जो शेप क्लोज है और ऐसे लाइन से मिलके बनी है उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। तो ये शेप क्लोज है और लाइन से मिलके बनी है, इसलिए इसको बोलते हैं हम पॉलीगन। तो ये एक पॉलीगन है। तो इस टाइप की जितनी भी शेप्स होंगी वो सारी पॉलीगन होंगी। अब अगर इस टाइप की शेप हो, ये है तो क्लोज है लेकिन ये लाइन से मिलके नहीं बनी, तो इसलिए इसको पॉलीगन नहीं बोलेंगे, ये कर्व्ड है, तो ये पॉलीगन नहीं है। अब इस पे ये भी शेप है, तो ये भी पॉलीगन है। ये ट्राइंगल है क्योंकि इसमें 3 साइड्स हैं, इसमें 4 साइड्स हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। इस तरह 5 साइड वाला पेंटागन हो जाएगा, 6 साइड वाला हेक्सागन हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? पॉलीगन्स। तो ये याद रखना फ्रेंड्स कि जो क्लोज कर्व है और स्ट्रेट लाइन से मिलके बना है उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। अब पॉलीगन में डायगनल्स क्या होते हैं? अब वो देखिए, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को मिला के जो एक लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं डायगनल। नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस मीन्स जो वर्टिसेस एक दूसरे के साथ नहीं है, इस सेम लाइन पर नहीं है, उनको बोलते हैं नॉन कंसेक्यूटिव। जैसे ये वाला और ये वाला सेम लाइन पे नहीं है, तो इसलिए इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा डायगनल, इसको हम बोलते हैं डायगनल। तो ये क्योंकि नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को मिला के बना है, तो ऐसे ये भी बन सकता था इनको ज्वाइन करके। तो इसमें 2 डायगोनल बन सकते हैं, इन दोनों को और इन दोनों को ज्वाइन करके, क्योंकि ये सेम लाइन पे वर्टिसेस नहीं हैं ये वाले, और ये भी सेम लाइन पे नहीं है, इसलिए इनको ज्वाइन करके जो शेप बनेगी, लाइन बनेगी, उस लाइन को हम बोलेंगे डायगोनल। तो ऐसे ही ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कोई भी 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस नहीं है, तो इसलिए इसमें डायगोनल नहीं बनेगा। क्योंकि अगर हम इसका और इसका ज्वाइन करें तो वो ऑलरेडी ज्वाइन है और वो उसका नाम है साइड। अगर इन दोनों को ज्वाइन करें तो ऑलरेडी ज्वाइन है, उसका नाम है साइड। इन दोनों को ज्वाइन करें तो वो भी ऑलरेडी ज्वाइन है और उसका नाम है साइड। तो इसलिए ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल नहीं बनेगा। तो इस टाइप से ये तो डायगोनल हो गया। अब पॉलीगन्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो अब मैं ये आपको बता रही हूँ पॉलीगन्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? जैसे ये एंगल है, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ये एंगल है, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ये एंगल है, इसको भी बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल। ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जो इनके बाहर बनते हैं, जैसे ये है, ये एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये बाहर वाले एंगल्स हैं एक्सटीरियर एंगल, और ये अंदर वाले हैं इंटीरियर एंगल। तो इन इंटीरियर एंगल्स के बेसिस पे पॉलीगन्स 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज कॉन्वेक्स पॉलीगन, अब कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिनमें अंदर के जो एंगल्स होते हैं वो या तो एक्यूट होंगे या फिर ऑब्ट्यूज होंगे। ईच एंगल इज आइदर एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंड द डायगोनल आर इनसाइड द पॉलीगन। मीन्स जो भी शेप होगी उसके अंदर के एंगल या तो एक्यूट होंगे, एक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री, या फिर ऑब्ट्यूज होंगे, ऑब्ट्यूज मीन्स 90 और 180 के बीच में जो एंगल लाई करते हैं। मीन्स 90 से ग्रेटर होंगे और 180 से लेस होंगे वो एंगल्स। यहाँ पर मान लीजिए ए कोई एंगल है तो वो लेस होना चाहिए 180 से, इस टाइप से। तो जब ऑब्ट्यूज जो होते हैं एंगल वो लाई करते हैं 90 और 180 के बीच में, और एक्यूट लेस देन 90, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, इस टाइप से। और अच्छा, इनके डायगोनल जो हैं वो इनसाइड द पॉलीगन होने चाहिए। डायगोनल्स आर इनसाइड द पॉलीगन। तो डायगोनल्स पॉलीगन के अंदर होने चाहिए। जैसे मैंने ये शेप बना के बताई थी ना, इसमें या तो ये एक्यूट एंगल हैं या ऑब्ट्यूज एंगल हैं, और या फिर इसमें भी और इसमें भी एक्यूट एंगल हैं। ये सारे 90 डिग्री से कम हैं, देख के ही पता चल रहा है कि 90 डिग्री से कम है, तो ये सारे एक्यूट एंगल हैं। तो इसमें भी एक्यूट या ऑब्ट्यूज हो सकते हैं। तो ये दोनों शेप्स जो हैं वो कॉन्वेक्स पॉलीगन टाइप की शेप हैं, क्योंकि इसमें देखिए डायगोनल भी इनसाइड बन रहा है, इसमें तो डायगोनल है ही नहीं, तो ये तो नहीं है, पर इसमें डायगोनल इनसाइड बन रहा है। तो ये जो हो गया वो कॉन्वेक्स पॉलीगन टाइप का है। सेकंड होता है
कॉनकेव पॉलीगन। अब कॉनकेव पॉलीगन कौन से होते हैं? जिनमें डायगोनल आउटसाइड द शेप होता है और उसमें एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। जैसे वन एंगल, कोई भी एक एंगल अगर रिफ्लेक्स एंगल है तो वो कॉनकेव पॉलीगन है। रिफ्लेक्स मीन्स एंगल जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 180 डिग्री होना चाहिए, एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और डायगोनल आउटसाइड द पॉलीगन। आउटसाइड द पॉलीगन मीन्स कोई भी एक डायगोनल, अगर एक डायगोनल भी आउटसाइड द पॉलीगन बन रहा है तो इसका मतलब वो शेप जो है वो कॉनकेव पॉलीगन है। जैसे अगर हम कोई भी इसमें क्लोज्ड कर्व बनाएं, कोई भी ऐसा पॉलीगन बनाएं, जैसे आप एक पॉलीगन बना सकते हैं इस टाइप का, ये एक पॉलीगन है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हुआ है, तो ये एक पॉलीगन है। अब इस पॉलीगन में अगर हम डायगोनल ड्रॉ करें तो ये वाला वर्टिसिस और ये वाला वर्टिसिस जो है वो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसिस है, और इन दोनों को ज्वाइन करके अगर हम डायगोनल बनाएंगे तो वो आउटसाइड द शेप आ रहा है, पॉलीगन के बाहर आ गया वो डायगोनल। तो इस टाइप के पॉलीगन जो होते हैं वो कॉनकेव पॉलीगन होते हैं। और इसमें रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा? ये वाला। हमें देख के ही पता चल रहा है कि ये रिफ्लेक्स एंगल है क्योंकि ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। ये सारे एंगल जो हैं अंदर वाले, इनमें से कोई भी रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। आप मेज़र करके भी पता कर सकते हैं, इनमें से कोई भी रिफ्लेक्स एंगल नहीं बन रहा है, लेकिन ये 180 डिग्री से ज़्यादा है इसलिए ये वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल है। तो इसमें एक रिफ्लेक्स एंगल आ रहा है और एक डायगोनल आउटसाइड द पॉलीगन है। बाकी डायगोनल हमारे इनसाइड बन सकते हैं पॉलीगन के, पर एक तो बाहर बन ही रहा है, इसलिए इसकी वजह से ये शेप कैसी हो जाएगी? कॉनकेव पॉलीगन। इस पॉलीगन को हम बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगन। अब इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड्स के बेसिस पे पॉलीगन्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, वो भी मैं इसमें आपको बता रही हूँ। तो साइड्स के बेस में कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो साइड्स के बेस पे पॉलीगन जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज रेगुलर पॉलीगन, अब रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं? रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिनमें ऑल द साइड्स आर इक्वल, हम बोल सकते हैं। तो इसमें सारी साइड्स पॉलीगन की इक्वल होंगी, उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो ऑल द साइड्स आर इक्वल होंगी तो वो होगा रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन का एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, स्क्वायर। इस टाइप का स्क्वायर में जो होता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर जो है वो एक रेगुलर पॉलीगन है। तो इस टाइप का कोई भी पॉलीगन जिसमें सारी साइड्स इक्वल होंगी उसको हम बोल सकते हैं रेगुलर पॉलीगन। और सेकंड होता है हमारा इरेगुलर पॉलीगन। ऑब्वियसली जिसमें सारी साइड्स इक्वल नहीं होंगी वो हो जाएगा इरेगुलर पॉलीगन। ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल, not equal, or you can say that unequal. So all the sides are, if all the sides are unequal of any polygon and that polygon is called irregular polygon. तो हम इसको irregular polygon बोल सकते हैं। इसमें क्या क्या आ सकता है? जैसे पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो इसमें ऑल द साइड्स तो इक्वल नहीं है ना, इसका मतलब ये हो गया इरेगुलर पॉलीगन। तो जिसमें सारी साइड्स इक्वल नहीं है वो पॉलीगन हो जाएगा हमारा इरेगुलर पॉलीगन। तो ये तो थे पॉलीगन्स के टाइप। और इसमें एक चीज़ और है, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन
इज़ ऑलवेज 360 डिग्री। इसका मतलब है कि कोई भी पॉलीगन जो है उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो है वो हमेशा 360 डिग्री ही होगा। इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो चेंज होता रहता है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो हमेशा सेम ही रहेगा 360 डिग्री किसी भी पॉलीगन के, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो या कोई भी शेप हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये इसमें तो मैंने आपको पॉलीगन्स के बारे में बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बताऊंगी। तो ये तो हमारे पॉलीगन्स हो गए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, तो उसका मैं सॉल्यूशन दे दूँगी। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद हो गई कि पॉलीगन्स होते क्या हैं, तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे ही आगे मैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बताऊंगी और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तो आपको आगे कहीं भी सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ओके फ्रेंड्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।